क्या आपने कभी सोचा है इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विज्ञान के पास पेड़ पौधों की लगभग 3,90,000 प्रजातियों के बारे में जानकारी मौजूद है। वहीं जीव जंतुओं की हम लगभग 13 लाख प्रजातियों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, हम उनमें से अभी तक केवल 14% के बारे में ही जानते हैं। ये तरह तरह के जीव जंतु ही मिलकर हमारे धरती को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन अब इनमें से हजारों जीव जंतुओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही सालों में धरती से बहुत से जीव जंतुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं। ये धरती हम इंसानों के साथ साथ 80 लाख और जीव जंतुओं का भी घर है। इनमें से कई लाख जीव जंतुओं के बारे में तो हम अभी तक जानते भी नहीं। धरती पर मौजूद लगभग 80 लाख जीव जंतुओं में से 10 लाख जीव जंतुओं पर तो लुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है। इसका मुख्य कारण है बसेरों का खत्म होना, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ये हमारी धरती के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए खतरनाक है और हम इंसानों के लिए भी। प्रजातियां जितनी तेजी से अभी गायब हो रही हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई। इसके लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं। जीव जंतुओं के बसेरे खत्म हो रहे हैं क्योंकि इंसानों की बढ़ती आबादी के लिए हमें और अनाज चाहिए, जिसके लिए हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इस जमीन पर उगने वाला अनाज या तो हम खा रहे हैं या फिर अपने मवेशियों को खिला रहे हैं, जिनसे हमें दूध और मांस चाहिए। इंसान के वजह से हर जगह प्रदूषण बढ़ रहा है, जल में भी, आकाश में भी और जमीन पर भी। इंसानी गतिविधियों के तेज होने की वजह से ये धरती लगातार गर्म हो रही है, क्योंकि हम पहले से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो या फिर धरती से निकलने वाले दूसरे जीवाश्म ईंधन हो, हम सबका बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए आज हमारे सामने ये संकट खड़ा है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल शुरू होने से पहले इंसान के पास न कारें थी, न गाड़ियाँ थी, न बड़ी बड़ी मशीनें और न ही विमान, और तब इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं होता था। लेकिन अब ये सारी चीजें हमारे पास हैं और हम इसे तुरंत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं और अब ये हमारी जरूरत बन गई है। लेकिन इस बीच हमें धरती को बचाने के लिए और भी तरीके तलाशने होंगे। प्रजातियों को कठोर नियम कानून बनाकर भी बचाए जा सकते हैं। जीवों के संरक्षण के कानून तो बन जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि उसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता। इसीलिए हमें संरक्षित इलाकों की जरूरत पड़ती है। आज के समय में पृथ्वी के कुल भूभाग का लगभग 15% इलाका संरक्षित है। कुल मिलाकर हमें ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ावा देना होगा जो खुद को बनाए रख सके। और सबसे जरूरी बात, हम इंसान खुद को धरती और इकोसिस्टम का हिस्सा समझें, इसका मालिक नहीं।